18 दिसंबर 2022 कतर के लुसाइल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था। एक तरफ थी मौजूदा चैंपियन फ्रांस, दूसरी तरफ 36 साल से वर्ल्ड कप का इंतजार कर रही अर्जेंटीना की टीम। पूरी दुनिया की नजर जो है उस मैच में सिर्फ एक प्लेयर पे थी। समझ ही गए होंगे आप, लायनल मेसी की बात हो रही है। लेकिन फुटबॉल में बड़े मैचेस में कभी कभी कोई ऐसा प्लेयर सामने आता है जो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल देता है। 36वें मिनट में अर्जेंटीना ने बाएं फ्लैंक से एक शानदार काउंटर अटैक बनाया। गेंद मैकएलिस्टर तक पहुंची और फिर उनका लो क्रॉस जो है वो सीधे बॉक्स की तरफ रन बना रहे आनहेल डिमारिया के पास पहुंच गया। डिमारिया ने बिना घबराए एक टच में ही गेंद को फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लोरिस के ऊपर से नेट में पहुंचा दिया। स्कोर तब अर्जेंटीना के पक्ष में 2-0 हो चुका था। वो गोल सिर्फ स्कोर लाइन नहीं बदल रहा था, वो एक ऐसे प्लेयर की कहानी लिख रहा था जिसने अपने करियर में सबसे बड़े मैचेस में हमेशा अपना जलवा दिखाया था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको उस प्लेयर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया एल फिदेओ के नाम से जानती है और बड़े बड़े फाइनल्स का सबसे भरोसेमंद प्लेयर मानती है। आप समझ गए होंगे कि हम आनहेल डिमारिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने हमसे आदेश दिया था। आनहेल डिमारिया की कहानी जो है रोजारियो की धूल भरी गलियों से शुरू होती है। 14 फरवरी 1988 को अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में जन्मे डिमारिया का बचपन जो है बेहद मुश्किल था। गोल.com के मुताबिक उनके पिता कोयले का काम करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि पूरे परिवार को सुबह सुबह कोयले की बोरियां भरनी होती थी। घर की दीवारें भी धीरे धीरे सफेद से काली हो चुकी थी, क्योंकि हर दिन कोयले की धूल जो है वो घर के अंदर तक पहुंच जाया करती थी। परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि हर जरूरत आसानी से पूरी हो सके। तो आप समझते हैं कि ये इतने छोटे बिजनेस में कितना ही पैसा सामने आता होगा। लेकिन इन्हीं हालात में डिमारिया के अंदर वो भूख पैदा की जिसने आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विंगर्स में बदल डाला। बाद में खुद डिमारिया ने कहा था कि अगर फुटबॉल उनकी जिंदगी में नहीं आता तो शायद वो भी अपने पिता के साथ वही काम कर रहे होते, यानी कि कोयले वाला जो काम है वही कर रहे होते। बचपन में डिमारिया इतने ज्यादा शरारती और एनर्जी से भरे हुए थे कि उनकी माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेके चली गई। शिकायत सिर्फ एक थी, ये बच्चा जो है हमेशा भागता रहता है। डॉक्टर ने इस दौरान उनकी माँ को सिर्फ एक सलाह दी कि इसे आप फुटबॉल खेलने भेज दीजिए। और बस वहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर अर्जेंटीना फुटबॉल का इतिहास बदल दिया। डिमारिया हर समय फुटबॉल के पीछे भागते रहते थे। मोहल्ले की टीम के लिए खेलते खेलते उनकी काबिलियत इतनी जल्दी सामने आ गई कि बहुत कम उम्र में ही रोजारियो सेंट्रल की नज़र जो है उन पर आ गई थी और वो एक अच्छी एकेडमी मानी जाती थी। हालांकि एकेडमी जो है वो घर से करीब 9 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में उनकी माँ हर दिन अपनी पुरानी साइकिल पर उन्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया करती थी। बारिश हो, सर्दी हो या फिर तेज गर्मी, वो हर दिन उनको ट्रेनिंग के लिए एकेडमी ले जाती थी। द प्लेयर्स ट्रिब्यून में खुद आनहेल डिमारिया ने बताया कि उनकी माँ जिस पुरानी पीली साइकिल पर उन्हें रोज ट्रेनिंग के लिए ले जाती थी उसका नाम ग्रासिएला था। डिमारिया की माँ पीछे आनहेल को बिठाती थी, सामने टोकरी में उनका किट बैग रखती थी और छोटी बहन के लिए साइकिल के किनारे लकड़ी का छोटा प्लेटफॉर्म लगा रखा था। खराब सड़कें, लंबा रास्ता और कई बार खतरनाक इलाके, लेकिन उनकी माँ पैडल मारती रही क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनेगा। डिमारिया ने बाद में कई इंटरव्यू में कहा कि अगर उनकी माँ ने हार मान ली होती तो शायद उनकी फुटबॉल की कहानी वहीं खत्म हो चुकी होती। लेकिन रोजारियो सेंट्रल की एकेडमी में सब कुछ आसान नहीं था। डिमारिया बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले थे। कई कोचेस को लगता था कि इस शरीर के साथ आप प्रोफेशनल फुटबॉल जो है वो खेल ही नहीं पाएंगे। एक बार तो कोच ने पूरी टीम के सामने उन्हें बेइज्जत कर दिया था। कहा था कि यार तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, फुटबॉल तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। उस दिन डिमारिया मैदान छोड़कर रोते हुए अपने घर लौटे थे। उन्होंने तब फुटबॉल से अलग होने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हार नहीं मानने की सलाह दी, उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें कहा कि इससे कुछ नहीं होता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको लगातार मेहनत करनी होती है। अगले ही दिन उन्होंने बेटे से कहा कि वापस जाओ और मैदान पर जाकर जो भी ये बात कर रहे हैं उनको जवाब दो। दिलचस्प बात ये रही कि उस दिन उनके साथी प्लेयर्स ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने डिमारिया का कॉन्फिडेंस लौटाने की कोशिश की। वही दिन था जब डिमारिया ने सीख लिया कि फुटबॉल में जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरों से दिया जाता है, शब्दों से नहीं। 16 साल की उम्र तक हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि उनके पिता ने साफ कह दिया था, अगर इस साल फुटबॉल में कुछ भी नहीं हुआ
तो फिर आपको मेरे साथ काम करना होगा। परिवार को पैसों की जरूरत थी। डिमारिया के सामने 3 रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई कर ले, या तो पिता के काम में हाथ बटा दें, या फिर उनके पास फुटबॉल जो है वो आखिरी मौका था। उनकी मां ने तब तीसरा रास्ता चुना, यानी कि उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है वो फुटबॉल ही खेलेगा। उन्होंने कहा कि उसे 1 और साल हमें देना चाहिए। किस्मत भी शायद उसी फैसले का इंतजार कर रही थी। उसी साल के आखिर में डिमारिया ने रोसारियो सेंट्रल की सीनियर टीम के लिए डेब्यू कर लिया। वहीं से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो आगे चलकर बेंफिका, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजी, यूवेंटस और फिर अर्जेंटीना की गोल्डन जनरेशन तक पहुंचा। लेकिन उस कहानी की असली शुरुआत किसी बड़े स्टेडियम से नहीं हुई थी, बल्कि एक माँ की साइकिल, कोयले से काले हुए घर और एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसने हर बार गिरकर फिर से उठना सीखा था। बेंफिका पहुंचना आन्हेर डिमारिया के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन यूरोप की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसा कि लोग सोचते हैं कि वहां जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2007 में बेंफिका ने उन्हें साइन किया, लेकिन शुरुआती 2 सीजन में उन्हें लगातार खेलने का मौका नहीं मिल पाया। नई भाषा, नया देश और बिल्कुल अलग तरीके का फुटबॉल। कई बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। उनके पिता भी नौकरी छोड़कर बेटे के साथ पोर्टुगल आ गए, जबकि मां अर्जेंटीना में ही रही। यानी कि परिवार जो है उस समय 2 हिस्सों में बट चुका था। डिमारिया ने बाद में स्वीकार किया कि कई ऐसी रातें थी जब उनके पिता मां से फोन पर बात करते हुए रोने लगते थे। उसी दौरान डिमारिया भी कई बार अर्जेंटीना लौटने के बारे में सोचने लगे। लेकिन फुटबॉल की खूबसूरती यही है, कभी कभी एक टूर्नामेंट पूरी जिंदगी जो है वो बदल देता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक उनके लिए वैसा ही टूर्नामेंट था। उस समय डिमारिया बेंफिका में रेगुलर स्टार्टर भी नहीं थे, लेकिन अर्जेंटीना ने उन पर भरोसा किया और वहीं पहली बार उनकी और लायनल मेसी की जो जोड़ी है, उन्होंने पूरे दुनिया का ध्यान खींचा। फाइनल में सामने था नाइजीरिया। बराबरी का मैच था, तभी मेसी ने एक शानदार थ्रू बॉल डाली। डिमारिया ने बेहतरीन रन बनाते हुए गोलकीपर के ऊपर से बॉल को चिप कर दिया। वही गोल अर्जेंटीना को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाला साबित हुआ। ये वही मैच था जिसके बाद यूरोप ने डिमारिया को सिर्फ एक फास्ट विंगर नहीं, बल्कि बड़े मैचेस का प्लेयर मानना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद बेंफिका में उनकी जगह पक्की हो गई और फिर उनके लिए दरवाजा खुला दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लब रियल मैड्रिड का। 2010 में डिमारिया रियल मैड्रिड पहुंचे। अब उस टीम में देखिए कौन कौन थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, सर्जियो रामोस जैसे सितारे पहले से वहां पे मौजूद थे। लेकिन डिमारिया ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। वो प्रेस करते थे, डिफेंस को ब्रेक करते थे और मौका मिलने पर असिस्ट भी देते थे। 2013-14 ला लीगा सीजन में उन्होंने सबसे ज्यादा असिस्ट दिए। फिर आया 2014 का यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल। एक्स्ट्रा टाइम में जब स्कोर 1-1 पे था तो डिमारिया ने बाईं तरफ से शानदार रन लगाया। कई डिफेंडर्स को छकाते हुए उन्होंने एक बेहतरीन शॉट लिया, जिसे तब के गोलकीपर तिबो कोर्टुआ ने रोक लिया। लेकिन रिबाउंड पर गैरेथ बेल ने हेडर लगाकर गोल किया और वही गोल ला डेसिमा की सबसे बड़ी शुरुआत बनी। उस फाइनल में डिमारिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और पूरी दुनिया ने माना कि रियल मैड्रिड की 10वीं चैंपियंस लीग जीत में सबसे बड़ा योगदान उसी प्लेयर का था, यानी कि डिमारिया का था। लेकिन क्लब फुटबॉल की इस चमक के बीच इंटरनेशनल फुटबॉल बार बार जो है उनका हार्ट ब्रेक कर रही थी। 2014 फीफा वर्ल्ड कप में डिमारिया शानदार फॉर्म में थे। स्विट्जरलैंड के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में उन्होंने जीत दिलाने वाला गोल किया, लेकिन बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मांसपेशियों की चोट ने उनका टूर्नामेंट लगभग खत्म कर दिया। स्पोर्ट्स स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल से पहले वो हर हाल में खेलना चाहते थे। उन्होंने दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन तक लिए थे। लेकिन रियल मैड्रिड की तरफ से अर्जेंटीना की टीम को तब एक लेटर भेजा गया कि उनकी चोट को देखते हुए उन्हें नहीं खिलाया जाना चाहिए। फुटबॉल में अक्सर ऐसा होता है कि जो क्लब होती है वो नेशनल टीम को, जब उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो वो नेशनल टीम को ऐसे लेटर्स भेजती है कि ये जो है आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्लेयर्स का जो है करियर वो खतरे में आएगा या फिर वो पूरे सीजन के लिए भी बाहर हो सकते हैं और इससे क्लब का ज़्यादा नुकसान होगा। डिमारिया ने वो लेटर बिना खोले ही फाड़ दिया था, क्योंकि उनके लिए क्लब से ज़्यादा बड़ा उस समय देश था। फिर भी कोच अलेजांद्रो सावेला ने उन्हें मैदान पर नहीं उतारा। अर्जेंटीना फाइनल में हार गया और डिमारिया चुपचाप बेंच पर बैठे बैठे ये मैच देखते रहे। उसके बाद जैसे किस्मत बार बार उनकी परीक्षा लेती रही। 2015 और 2016 के कोपा अमेरिका के फाइनल में किस्मत ने एक बार फिर से डिमारिया का साथ नहीं दिया।
दोनों बार चोट की वजह से उन्हें फाइनल जो है वो बीच में ही मैदान से बाहर जाना हुआ और अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार चिली से पेनल्टी शूटआउट में हार गया। इसके 2 साल बाद 2018 फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना को हरा दिया। धीरे धीरे टीम की आलोचनाएं जो है वो बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि जब कोच लियोनेल स्कैलोनी ने उन्हें टीम से बाहर रखना शुरू कर दिया। डिमारिया ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें लगने लगा था कि शायद नेशनल टीम में उनका सफर जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मेहनत उन्होंने जारी रखा और जब स्कैलोनी ने दोबारा उन्हें बुलाया तो वही प्लेयर अर्जेंटीना के गोल्डन एरा का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। 10 जुलाई 2021 कोपा अमेरिका का फाइनल, सामने था ब्राजील। माराकाना स्टेडियम पूरी तरीके से पीले रंग में रंगा हुआ था, क्योंकि ब्राजील का स्टेडियम था तो ब्राजीलियन फैंस ही वहां सबसे ज्यादा थे। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट फिर डिमारिया ने लिखा। रोड्रिगो डी पॉल की लॉन्ग बॉल पर उन्होंने शानदार रन बनाया और फिर एडरसन के ऊपर से बेहतरीन चिप मारकर उन्होंने अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी। वही गोल मैच का फैसला साबित करने वाला बना। 28 साल बाद अर्जेंटीना ने कोई बड़ी ट्रॉफी जीती और लायनल मेसी का सपना जो है वो पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने इटली के खिलाफ फाइनलिस्मा में भी गोल किया और फिर 18 दिसंबर 2022 को फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने स्कोर किया। यानी ओलंपिक फाइनल, कोपा अमेरिका फाइनल, फाइनलिस्मा के में और साथ ही साथ वर्ल्ड कप फाइनल, उन्होंने सारे मैचेस में गोल किए। फुटबॉल इतिहास में बहुत कम ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े फाइनल मैचेस में बार बार मैच का रुख बदल दिया हो। आखिरकार 2024 कोपा अमेरिका जीतने के बाद डिमारिया ने अर्जेंटीना को अलविदा कह दिया। मैदान से बाहर जाते समय पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। यह सिर्फ एक महान विंगर की विदाई नहीं थी, ये उस लड़के की जीत थी जिसकी माँ कभी रोज उसे साइकिल पर बिठाकर ट्रेनिंग के लिए ले जाया करती थी। फुटबॉल में कुछ प्लेयर्स के आंकड़े याद रखे जाते हैं, लेकिन आंहेल डिमारिया जैसे प्लेयर्स अपने बड़े मैचेस के जादू और अपने स्ट्रगल की वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं। तो ये थी आंहेल डिमारिया की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही सजेशन दीजिए कि अगला वीडियो जो है वो किस प्लेयर के बारे में किया जाए।